बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसलिनियस क्वेश्चंस और जो कि बेस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो एग्जांपल 9 हम कर रहे हैं। तो आपका तरीका और उसी तरीके से है कि आपने वीडियो को पॉज कर लें यहाँ पे, उसके बाद क्वेश्चन को रीड कीजिए और इसको सॉल्व करें और उसके बाद सोल्यूशन आप इसका देखें। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि कुर्बान बाउट अ कंप्यूटर टेबल फॉर ₹4,000 एंड सोल्ड इट एट 35% प्रॉफिट। उसने टेबल खरीदा है 4,000 का और 35% प्रॉफिट पर उसने उसको बेच दिया है। अब यहाँ पे जो 4,000 है वो इसका क्या है कि इसकी कॉस्ट है और 35% उसका प्रॉफिट है। अब आपको पता है जब कॉस्ट दी गई हो और साथ प्रॉफिट का रेट दिया गया हो तो हम सेलिंग प्राइस फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारे पास सेलिंग और रेट हो तो हम कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए कि 35% प्रॉफिट, इससे हम सेल निकाल पाएंगे। तो सेल या तो उसने मांगी होगी, नहीं मांगी तो आगे कहीं ना कहीं यूज होगी, क्योंकि क्वेश्चन में डेटा ऐसे ही नहीं दिया होता। फ्रॉम दैट अमाउंट ही बाउट एन अदर टेबल। अच्छा, ये वाला इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं फ्रॉम दैट अमाउंट, इसी अमाउंट से उसने एक और टेबल खरीद लिया है। इसी अमाउंट से क्या मुराद है, यानी 4,000 जो था इसका उसने टेबल खरीदा था और 35% प्रॉफिट पे बेचा। जो पैसे आए उससे उसने एक और खरीद लिया। तो चूंकि उसने एक नया टेबल उससे खरीद लिया है, तो ये जो उसने सेल की थी, जो उसकी सेलिंग प्राइस थी, अब वो उसकी नेक्स्ट में कॉस्ट बन गई है। यानी उसकी पिछले में जो सेलिंग प्राइस थी वो नेक्स्ट के अंदर उसकी क्या बन गई, कॉस्ट। ये बात आपने नोट करनी कि नहीं, जो सेलिंग है पिछले से जो पैसा आया वो उसने री इन्वेस्ट कर दिया। आखिर कुर्बान है तो लाजिम बात है फिर ये चीज़ तो होगी। कुर्बान चाहूँ इसके कि उसने 4,000 की चीज खरीद के 35% प्रॉफिट पे बेच के जो पैसा आया उसको री इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेसमैन माइंड है ना। तो अब ये बन जाएगी उसकी अगेन कॉस्ट। इसका मतलब जो हमें सेलिंग प्राइस यहां से निकालनी है वो कॉस्ट बन जाएगी। अब करना क्या है उसका, फ्रॉम दैट अमाउंट ही बाउट एन अदर टेबल एंड सोल्ड इट, और उसने फिर उसको बेच दिया। लेकिन इस बार किस्मत ने साथ नहीं दिया और 20% लॉस पर वो गया टेबल। बिजनेस में रिस्क तो फिर ऐसा चलता ही है ना थोड़ा बहुत। अब ये 20% लॉस पे गया। फाइंड इज ओवरऑल गेन और लॉस। ओवरऑल गेन या लॉस हमें इसका फाइंड करना है। तो आइए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं क्या किस तरीके से होता है। सबसे पहले तो हम इसकी सेल निकालेंगे यहाँ से इससे, और वो जो सेल होगी वो उसकी कॉस्ट बन जाएगी। और उस कॉस्ट को यूज करते हुए, और ये लॉस जो है इसका आया है, यहाँ से हम एक और सेल ले लेंगे तो 2 सेल होंगी और 2 कॉस्ट होगी। 2 कॉस्ट कैसे होंगी, अब यहाँ पर 4,000 प्लस 4,000 कॉस्ट नहीं होनी, क्योंकि 4,000 एक टेबल की कॉस्ट है, अगले टेबल की ये कॉस्ट नहीं है। वो हम जो कहते थे ना कि फिक्स रहती है, वो तब रहती थी जब उसी को वो दूसरे एंगल से देख रहा होता था। यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो उसने बेचा और जो पैसा आया उसका उसने नया टेबल खरीदा उसी रकम का, तो वो जो सेलिंग प्राइस थी वो नेक्स्ट टेबल की कॉस्ट बन गई है। इसलिए यहाँ पर सेल भी डिफरेंट है और कॉस्ट भी डिफरेंट है। आइए देखते हैं। सबसे पहले चूंकि उसका प्रॉफिट है तो प्रॉफिट का फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, एस इज इक्वल टू सी वन प्लस आर पी। एस एज इट इज और सी है 4,000, 1 प्लस 35% प्रॉफिट है। इसको आप डिवाइड करेंगे 1.35 आएगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब पहला टेबल उसने 5,400 का बेचा है। यही जो उसके पास पैसा आया इससे उसने नया टेबल खरीदा। तो चूंकि खरीदा तो ये उसकी जो सेल है ये अगले टेबल की क्या बन गई, कॉस्ट बन गई। अब यहां से हम इसको, एक तो बात ये याद रखनी है कि अगला जब क्वेश्चन हम करेंगे जिस पर उसको 20% लॉस हो रहा है उसमें हमने इसको कॉस्ट लेना है, एक चीज। दूसरा आप यहाँ पे देखें तो आप गेन इसका निकाल सकते हैं, क्योंकि 54 का बेचा 4,000 का था तो सेल में से आप कॉस्ट निकालिए तो इसका मतलब 1,400 रुपया उसको इस टेबल पे तो हुआ है प्रॉफिट। यहां तक क्लियर होगी बात। आगे चलिए। एज ही बाउट एन अदर टेबल फ्रॉम दैट अमाउंट, दस हिज कॉस्ट ऑफ बाइंग वुड बी इक्वल टू द प्रीवियस सेल। उसकी जो प्रीवियस सेल थी उसकी वो कॉस्ट बराबर होगी उसके। अब आइए, अब हम फार्मूला लॉस वाला यूज करेंगे क्योंकि उसको 20% लॉस हो रहा है, तो यानी माइनस आएगा यहाँ पे, एस इज इक्वल टू सी इंटू 1 माइनस आर एल। अब ये देखिए सी जो है यहाँ 4,000 नहीं लेना, 4,000 नहीं लेना, क्योंकि उसने जो नया टेबल खरीदा है वो उसने उस कॉस्ट पर नहीं खरीदा, उसने जो सेल किया था उस प्राइस पर उसने खरीदा। तो वो जो थी वो 5,400 है। यहाँ पुट कर देंगे 1 माइनस 20%, इसका आ जाएगा 0.80। इसको आप इससे मल्टीप्लाई करें तो सेल कितने की हुई, 4,320 की। कॉस्ट कितनी थी 5,400, सेल कितनी हुई 4,320। तो देखें आपके पास कॉस्ट ज़्यादा है तो लॉस आएगा। तो कॉस्ट मैंने सेल करेंगे तो उसमें 1,080 का उसको नुकसान हो रहा है।
अब ये है लॉस और ऊपर हुआ है उसको प्रॉफिट। ये देखिए ये हुआ प्रॉफिट, 1400 का उसको प्रॉफिट हुआ, इतना उसको लॉस हुआ, तो ओवरऑल गेन हम लॉस निकाल सकते हैं कि इस प्रॉफिट जो कि ज्यादा है तो ओवरऑल उसको प्रॉफिट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ओवरऑल गेन किसके इक्वल होगा, गेन माइनस लॉस के, यानी 1400 में से ये आप निकालें तो आपके पास बन जाएगा 320। ठीक है, तो ये है तरीकाकार। इसके बेस पर वो आपको परसेंटेज गेन और लॉस भी कह सकता है, तो आप इसका परसेंटेज गेन भी निकाल लीजिएगा। इसका क्वेश्चन मैंने परसेंटेज गेन लॉस का एक पीछे कराया है, तो उसको इसका भी आप परसेंटेज गेन लॉस निकालिए और जरा कमेंट्स में लिखिए कि आपका आंसर परसेंटेज गेन या लॉस पर कितना आ रहा है। बस ये थी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी इसको आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।